हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो ये लेक्चर होगा ये दोनों लैंग्वेज का एक साथ लेक्चर है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई लैंग्वेज वगैरह है ही नहीं इसके अंदर। तो क्वेश्चन आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे 3 मार्क्स के लिए। तो शुरुआत बहुत ही साधारण से क्वेश्चंस हैं ये, फटाफट फॉर्मूले आपको याद होंगे। पिछले 2 लेक्चर से मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले आपको मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने LHS सेलेक्ट की। LHS क्या है? 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैलकुलेशन। तो देखो 2 tan इनवर्स 1/2, तो सोचिए मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं 2 tan इनवर्स x। आप मुझे तुरंत जवाब देंगे क्या? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये क्या आ गया? 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x 1/2, तो ये लिखा 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ज्यादा बेहतर क्या रहेगा? जब आप फॉर्मूला लिख चुके हैं तो कैलकुलेशन शॉर्ट में कर दें। बोलो 2 tan इनवर्स 1/2 का ट्वाइस, 1/2 का ट्वाइस मतलब दुगुना, एक हो गया क्या? 2 इंटू 1/2, ठीक है। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और माइनस tan इनवर्स ये 1/7 है यहां पर। माइनस tan इनवर्स 1/7। अब बस इसको कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो ये देखिए क्या आ गया? tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। ये कैसे होगा? देखो नीचे देखो 1 माइनस 1/4 3/4, 1 अपॉन 3/4 पलट जाएगा 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, क्या? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, क्या? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ध्यान दीजिए, बस ये प्लस माइनस की गड़बड़ कर दी तो फॉर्मूला गलत लिखा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आप ऐसे गलती नहीं करेंगे। बताइए ये क्या हो गया? tan इनवर्स 4/3 x का काम कर रहा है माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7। अब देखिए tan वाले में कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं अपन, बहुत इजीली। क्या? आप देखिए यहां पर एलसीएम कितना आएगा? 21, यहां एलसीएम कितना आया? 21, ठीक है। तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो ये 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 7 से, तो 28। पूरी बात सुनना, ये हो गया 28 माइनस tan इनवर्स, इधर देखिए 28 माइनस 3 25 हो गया ऊपर, नीचे ये 21 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 21 प्लस 4 25, 25 से 25 कैंसिल आउट, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स की वैल्यू 1 किस कब होती है? tan की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पर। तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? π/4, और यही आपकी RHS साइड है। दैट्स ऑल। ओके, तो बस काम क्या है? अच्छा, एक और बात भी मैंने बताई, फॉर्मूले जब बताए तो उसके टाइम ये कहा कि tan वाला फॉर्मूला सबसे आसान होता है। हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम tan वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। इसका एक कारण ये भी हो गया कि कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है tan वाले में, सिर्फ सीधा सा काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। बीच का साइन प्लस है माइनस है जो भी है वो लगाओ, क्योंकि एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो चुका होगा, दैट्स ऑल। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का प्रूव दैट सिद्ध कीजिए। इसी का सेकंड पार्ट अपने सामने है। 2 tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन रूट में a प्लस बी, ये एक साथ है और ये इसके मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू कोस इनवर्स b प्लस a कोस x और a प्लस b कोस x। ओके, तो मैं आपसे ये कहूं, ध्यान देना, अगर एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा जाए 2 tan इनवर्स और मैं x कैपिटल में लिख रहा हूं इक्वल टू, क्या cos की टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट में हमने ये फॉर्मूले लिखे। अब यहां क्या पुट करना है देख लो, पुट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, कैपिटल एक्स की जगह पर ये पूरा ब्रैकेट, मतलब रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और tan x बाई 2। अब मैंने यही क्यों किया, फॉर्मूला यही अप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखो 2 tan इनवर्स सामने cos इनवर्स में चाहिए मुझे आंसर, तो बस ये से काम हो। देयरफॉर अब अगर आप ये इसकी जगह पर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, यानी ये वाला पुट करने के बाद में, ध्यान देना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या ये LHS हो जाएगी, LHS इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से ध्यान देना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x है तो x स्क्वायर क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे x स्क्वायर क्या, जहां रूट लगा हुआ है वहां रूट हटा दो, मतलब a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2। नहीं समझे, ये कैपिटल X इक्वल टू ये है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई किया है सब, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू में tan स्क्वायर x बाई 2, और नीचे 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और इंटू में tan स्क्वायर x बाई 2। ऐसा हुआ। फिर देखेंगे a प्लस बी, यहां एलसीएम आएगा, a प्लस बी नीचे भी एलसीएम आएगा, कैंसिल आउट, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट, तो cos इनवर्स, अब ये a प्लस बी 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a प्लस बी, ठीक है, माइनस a मल्टीप्लाई होगा tan स्क्वायर x बाई 2 से, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस का b मल्टीप्लाई होगा tan स्क्वायर x बाई 2 से, फिर नीचे आ जाओ, ये a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी, प्लस का a मल्टीप्लाई होगा किससे, tan स्क्वायर x बाई 2 से, माइनस b मल्टीप्लाई किससे होगा, tan स्क्वायर x बाई 2 से। ओके, थोड़ा स्पेस बना लेता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो ये क्या हो गया, cos इनवर्स, जिन टर्म्स में a है उनमें से a कॉमन निकाल लो, b है उसमें से b, तो देखो b एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, b कॉमन निकाल लिया, यहां रह गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, इन दोनों जगह से a कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। मैंने b वाली टर्म पहले क्यों लिखी, क्योंकि यहां देखो ऊपर b पहले है, अपॉन या नीचे a वाली टर्म पहले लिखूंगा तो a कॉमन निकाल लो, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और फिर इन दोनों में से b कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ऐसा हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर RHS को ध्यान से देखो, यहां b के साथ में कुछ भी नहीं है, नीचे a के साथ में कुछ भी नहीं है, और यहां पर दोनों जगह पर सेम फैक्टर है 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 प्लस tan स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर दोनों को, तो यहां देखो क्या हो जाएगा, b प्लस ये a है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और नीचे a इससे डिवाइड हो गया, ये 1 प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में,
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा का। अब थीटा का काम कर रहा है x बाई 2, तो 2 x बाई 2 यानी x हो जाएगा। मतलब फाइनली हमारे पास में ये हो जाएगा cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x, और यही आपकी RHS साइड है, हेंस प्रूव। समझ लो प्रोसेस बस। इधर देखा 2 tan इनवर्स, उधर देखा cos इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया। x क्या है? ये पूरा x है, इसको कैपिटल में लिख दिया, कैपिटल x स्क्वायर ये आ गया। बस वैल्यू पुट की और कैलकुलेशन की, आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो मतलब बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं ये, कोई ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपकी बुक में एग्जांपल ही है। tan पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स a बाई बी और पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स a बाई बी। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म है ये दोनों जगह पर आपको दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा काम यहां ध्यान देना, लेट 1 बाई 2 कोस इनवर्स a बाई बी को थीटा पुट कर देता हूं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? पहली बात तो ये 2 इधर भेज दिया, ठीक है, तो cos इनवर्स a बाई बी इक्वल टू 2 थीटा, और यहां से cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बाई बी। ठीक है, एक बार इसको रिजर्व कर दो इस बात को। अब आ जाओ LHS साइड पर। LHS साइड क्या है? tan पाई बाई 4 प्लस, इसे मैं क्या बोल चुका हूं? थीटा, प्लस tan इन, सॉरी ये tan इनवर्स नहीं है भैया, यहाँ पे ये भी आपकी बुक में से ही है, आरबीएससी बुक में क्वेश्चन है ये। tan पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कोस इनवर्स और tan पाई बाई 4 माइनस कोस इनवर्स, ऐसे है ना। और ये हो गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये आपकी LHS बन गई। अब अगर इसको आप सोल्व करने लगेंगे ना, बहुत आसान सा काम है। tan पाई बाई 4 प्लस थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब मैं आपसे पूछूंगा क्यों? कहोगे सोचो, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a का काम कौन कर रहा है? पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये लीजिए भाई, देखा जाए तो यहां पर एलसीएम क्या आ गया? a 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। पूरी बात ध्यान देना, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा क्या हो गया? ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया क्या भाई? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलो अगली स्टेप में लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। इस स्टेप में क्या करो आप, ऐसे लिख दो 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। अब इससे डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, मतलब एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। नहीं समझे कैसे हुआ? एलसीएम ये आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। अब इसके लिए भी मैं आज आपसे ये कहूंगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अगर आप ऐसे कुछ फॉर्मूले याद रख लो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सोचो कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट, 2 बार a स्क्वायर आ गया, 2 बार b स्क्वायर आ गया। ऐसे ही अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो हमेशा क्या लिख देते हैं अपन? 4ab। कैसे? बीच में माइनस हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर माइनस 2ab आता है, वो प्लस 2ab बन जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4ab आ जाएगा। ऐसे कुछ फॉर्मूले याद रख लोगे तो हमारी कैलकुलेशन काफी काम ईजी हो जाएगा। तो बताओ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिख दूं मैं? 2a स्क्वायर मतलब 1 प्लस b स्क्वायर एंड tan स्क्वायर थीटा। नीचे a माइनस बी a प्लस बी, ये तो फॉर्मूला हम बहुत पहले से जानते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
एक काम कर रहा हूं, देखना इसमें 2 को तो मैं ऊपर ही छोड़ देता हूं, इसको नीचे ले आता हूं, कारण आप समझ जाओगे तुरंत, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप अब ध्यान दें तो ये फॉर्मूला बन गया अभी जो पिछला यूज किया था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। तो ये हो गया 2 अपॉन cos 2 थीटा। अब काम आ जाएगी cos 2 थीटा की वैल्यू। cos 2 थीटा क्या है? a अपॉन b, तो 2 और a अपॉन b, तो a नीचे वाला b ऊपर भेज दिया 2b। यही आपकी RHS साइड है। छापो फटाफट, बस पॉज करते चलो, छापते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। 4 लेक्चर में चैप्टर खत्म करना है, तीसरा चल रहा है, चौथा लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, कॉस साइन सॉरी tan इनवर्स साइन फिर कॉस इनवर्स, और इक्वल में है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए, देखते हैं 2 है यहां पर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन में सबसे पहले LHS सेलेक्ट किया आपने, कॉस, फिर है tan इनवर्स, फिर करली ब्रैकेट मजला कोष्टक, साइन, फिर कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए करना क्या है, शुरुआत में कहां से सोचना शुरू करना है? यहां से सोचना शुरू करो। क्या सोचें कि अगर ये साइन इनवर्स होता, अगर ये साइन इनवर्स होता तो साइन साइन इनवर्स मर्ज होके जो यहां अक्स बचता वो मिल जाता, लेकिन अभी तो ये कोस इनवर्स है, और कोस इनवर्स को तो हम साइन इनवर्स में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? आपको बताया मैंने, ये बनाया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, कॉस इनवर्स में है अक्स, इसका मतलब लिखा हुआ है कॉस इनवर्स अक्स अपॉन 1, ऐसे समझो इस चीज को। ठीक है, इधर वाला बना देता, हाँ जी, कॉस इनवर्स अक्स अपॉन 1 बोल सकते हैं। इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, ये 90 डिग्री, तो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया अक्स और ये हो गया 1। तो जो आपका परपेंडिकुलर है, लंब है, वो कितना आ गया? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तो बताओ इसको साइन इनवर्स में बदलेंगे तो क्या आएगा? साइन इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लीजिए जी। तो अगली स्टेप क्या बन गई? यहां से कॉस tan इनवर्स करली ब्रैकेट साइन, कोस इनवर्स को मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स, कोस इनवर्स अक्स किसके इक्वल आ गया? साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। और ये लो, अब इनको मर्ज कर देंगे दोनों को, तो अगर यहां एक्स होता है तो रिजल्ट एक्स मिलता है। अब यहां पर क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, तो रिजल्ट ये मिल जाएगा। तो कॉस tan इनवर्स, और रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? ये सब ये गायब हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लो जी। अब आ जाते हैं tan के ऊपर। यहां tan इनवर्स है, बाहर है cos, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल, कैसे ही बना लो, ऐसे बना लिया ये। ठीक है, ये आया tan इनवर्स में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको मैं चेंज कर रहा हूं किसके अंदर? कोस में। तो पहले तो आप ये देखो, ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी रूट, इसको थीटा बोला मैंने, तो आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे 1 है, तो ये लिख दिया मैंने 1।
एक जगह पर हमने गलती कर दी इस क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे यहाँ कोट है, अपने बुक में देखना, शुरुआत से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है अपने पास में, कॉट है, तो ये कोस नहीं होकर के क्या है, कोट है। साइन कोट इनवर्स अक्स, तो अब कोट इनवर्स है तो फिर सीधी सी बात है, ये यहां पर कोस ही है, कॉस फिर टेन इनवर्स साइन कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स अगर होता तो ये चेंज करने वाला सिस्टम बदल जाता अपना, इसको राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाते हैं, ये लो जी, ठीक है, ये थीटा एक बार, तो कोट इनवर्स अक्स अपॉन ए है, कोट इनवर्स अक्स अपॉन 1, तो ये हो जाता बेस और ये परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब, तो बेस तो हो गया अक्स और परपेंडिकुलर हो गया 1, तो ये कितना आता है फिर अपने पास में, रूट अक्स स्क्वायर प्लस 1 आता, यहां पर कोट, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, कोट को मैं चेंज करना चाहता हूं किसमें, साइन में, तो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, अब बताइए साइन इनवर्स में क्या लिया जाए, 1 अपॉन रूट अक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण, ओके। तो ये जो चीज है ये भी बदलेगी वही, यहां पर क्या होगा, साइन साइन इनवर्स, हाँ जी, 1 अपॉन रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, अच्छा जी। अब ये आपस में हो गए, मर्ज हो गए, साइन साइन इनवर्स आ गया, तो यहां पर क्या रह गया अपने पास में, टेन इनवर्स में 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ठीक है, अब बताओ ये क्या हो गया, रूट अक्स टेन इनवर्स अक्स स्क्वायर प्लस 1 है, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ टेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के लिए ये तो हो गया परपेंडिकुलर थीटा के सामने, और ये कितना हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, रूट बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अगर अब आप लिखना चाहते हैं किसको, कॉस को, तो कॉस इनवर्स, तुरंत बोलेंगे क्या जाएगा, पहले नीचे ऊपर बेस आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि फाइनली जब हम इसको चेंज करके लिखेंगे तो ये हो गया कॉस और कॉस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब अगर देखें तो इनको मर्ज करें तो फाइनल रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यही आपकी RHS साइड है। तो थोड़ा सा केयरफुली जो भी काम करें ध्यान से करें, इसमें कोई गलती न हो जाए, लिखने में गलती हो गई थी जैसे यहाँ पे मेरे से, तो आप सोचें इस पर, ओके। फटाफट कॉपी करें, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहली कैटेगरी थी जो 3 क्वेश्चन मैंने किए जिसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स, हमें किसका मान ज्ञात करना है, अक्स का मान ज्ञात करना है। और इस बार ये, अब स्टूडेंट बड़ा क्या गलती करते हैं, दिस इक्वल टू दिस प्रूव कर देते हैं, पता नहीं कैसे, नहीं, ये गिवन है आपको, क्या दे रखा है आपको ये गिवन है cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये दिया हुआ है।
अब क्या आप 1 मिनट के लिए सोचोगे और सोचने के तुरंत बाद में, देखो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल से 6 लाइन भी नहीं होती है। आप देखेंगे अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स a का। बोलो हाँ ना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स a तो cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। यहां बताओ, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स b का और सामने है 2 tan इनवर्स x। अब देखेंगे तो 2 से 2 हर जगह पर कैंसिल आउट हो गया। ये जो RHS है इसको मैं पहले लिख देता हूं, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। अप्लाई किया फॉर्मूला, क्या? tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। जैसे ही ये लिखा, अब आप क्या नोटिस कर रहे हो? देखो इधर tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स, कंपेयर कर ले। या फिर दूसरा तरीका क्या है? x इक्वल टू इस tan इनवर्स को वहां भेजिए उधर, तो tan बन जाएगा। अंदर पहले से कौन है? tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। फाइनली हम ये कह सकते, अच्छा यहां पर एक बात और लिख रहा हूं मैं भाई, ए बी इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि अगर ए बी 1 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ए बी यानी ए और बी का प्रोडक्ट अगर 1 हो गया तो यहां देखिए दोनों का प्रोडक्ट 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसलिए ये लिख दो पहले। अब बताइए फाइनली यहां से आंसर क्या आ गया? x इक्वल टू tan और tan इनवर्स मर्ज हो जाएंगे दोनों फंक्शन, तो रिजल्ट बचेगा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये क्या है? x का मान है। आसान सा काम है। चलिए फटाफट छापिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसमें से मुझे x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या है, न कि प्रूव करना है। क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x या सॉल्व द गिवन इक्वेशन। x का मान ज्ञात कीजिए या निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो अब सोचो, एक साइड में है हमारे पास में tan इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1 और दूसरी साइड में है tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्यों ना हम इस साइड में फॉर्मूला अप्लाई कर दें? कर दे फॉर्मूला अप्लाई? कर देते हैं चलो। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x यानी 1 अपॉन x प्लस y यानी 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x यानी 1 अपॉन x y 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस a। ये लो जी, काम हो गया। अच्छा एक काम देखो, ये tan इनवर्स इधर आएगा, tan बनेगा, tan इनवर्स मर्ज हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए। बताओ इधर क्या बचा? 1 अपॉन a माइनस 1। या ऐसे सोचो ना, कंपेयर कर लिया दोनों साइड में। जब ऐसे नहीं सोच सकते कि tan इनवर्स हर जगह से कैंसिल आउट कर दिया ना, पहले फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों को इकट्ठा करो, फिर कंपेयर करो। इधर tan इनवर्स के ब्रैकेट में कुछ है, इधर भी tan इनवर्स के ब्रैकेट में कुछ है, मतलब दिस इक्वल टू दिस किया। अब बताइए, यहां पर कैलकुलेशन बहुत आसान है। क्या बताया था मैंने? tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो प्लस x अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन? x मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और माइनस 1। ये लो जी, ये पूरा इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा जी, कितना आसान काम हो गया। देखो ये कैंसिल आउट 1, इधर देखिए 1 अपॉन a माइनस 1 अब इक्वल टू ऊपर रह गया a स्क्वायर प्लस 1 और नीचे देखो, अगर आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई होगी तो a स्क्वायर x, फिर x की माइनस x से तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। करें क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये देखो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से,
इधर करो मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई होगा ए से तो हो जाएगा ए स्क्वायर से, तो ए क्यूब, पूरी बात सुनना, ए क्यूब प्लस ए माइनस ए स्क्वायर और -1। एक तो देखो ये काम तमाम किया आपने, ठीक। अच्छा जी, अब आते हैं कुछ और बातें करें। क्या करें, मेरे पास में अक्स स्क्वायर की टर्म है। सबसे पहले तो ये देखो, ये रही अक्स स्क्वायर की टर्म, मैं उस साइड में ले जाता हूं, प्लस का हो गया अक्स स्क्वायर। अच्छा, अक्स की टर्म देखो क्या है, ए स्क्वायर अक्स, ठीक है, प्लस अक्स भी है, पूरी बात सुनिएगा। और ऑलरेडी उधर क्या है, प्लस का ए क्यूब प्लस का ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ी सी इक्वेशन बड़ी अजीब सी बन गई, अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन थोड़ी अजीब सी कैसे बन गई। यहां आप देख रहे होंगे कि मेरे पास में सबसे पहले क्या हो गया, अक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अक्स प्लस ए क्यूब प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, ये सब को सब मैं उधर ले गया, माइनस का हो जाएगा उधर जाके। हाँ जी, ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर था उधर गया, प्लस का हो गया, माइनस का था, ए स्क्वायर एक्स उधर गया, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर देखो ये प्लस का एक्स है, ये भी उस साइड में जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखना क्या कर रहा हूं, जो काम किया जा रहा है उसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले इस टर्म को और इस टर्म को मैंने एक साथ किया, या और ज्यादा बेहतर करें तो मैं एक काम कर सकता हूं, इसमें से मैं कॉमन ले लूंगा, क्या आ जाएगा कॉमन, हाँ चलो, इन दोनों को कॉमन, अक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लिखा तो मैंने लिख दिया अक्स प्लस ए और अक्स माइनस ए, ठीक है। फिर मैंने इसको और इसको एक साथ किया, इसमें से मैंने ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा मेरे पास में, ए माइनस अक्स, या एक काम किया जाए कि यहां पर माइनस ये कॉमन निकाल लिया जाए, माइनस ए स्क्वायर, तो ये बचा मेरे पास में अक्स माइनस ए, इन दोनों में से। और फिर मेरे पास में ये बच गए, तो इसमें से भी मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो गया, अक्स माइनस ए। अब मैं देख रहा हूं कि अक्स माइनस ए कॉमन आ रहा है, अक्स माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा यहां पर, अक्स प्लस ए, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, यहां देखो माइनस ए स्क्वायर और -1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो पोर्शन हो गए, तो एक तो हो गया अक्स माइनस ए इक्वल टू 0, यहां से तो मिल गया आपको अक्स इक्वल टू ए। एक काम किया करो, लास्ट के अंदर चेक कर लिया करो अक्स इक्वल टू ए रखने पर क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, 1/a, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो रिजल्ट आता है उसको यहां रखने पर इनफाइनाइट बन जाता है, ऐसा नहीं बन रहा है, ठीक है। एक यहां से बताओ अक्स की वैल्यू क्या आ गई, इस जगह से अक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो माइनस का ए स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर, प्लस का ए उधर गया माइनस ए, माइनस का 1 उधर गया +1, ये दो रिजल्ट आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम राजस्थान बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3 गिवन है, आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। क्या आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, y की जगह पर 2x रख दो, बट मैंने क्या कहा, साइन इनवर्स वाले की कंपैरिजन कोस वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान होता है। कैसे, देखो मैंने इतना सा काम किया, एक स्टेप देखना मैं जो लिखने जा रहा हूं, क्या ये साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है ना, मैंने इसको कह दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, प्लस यहां है साइन इनवर्स 2x, इसको भी कहा π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2x, और सामने π/3। अब बहुत आसानी से देखो, कॉस इनवर्स एक्स माइनस का है, ये कॉस इनवर्स, दोनों उधर भेज दो, तो दोनों उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, लिख देता हूं मैं पहले, ठीक है। अच्छा π/3 इस साइड में आ जाएगा, तो π/2 प्लस π/2 यानी पाई,
माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो गया 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। एक बार तो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए इफ, और ये लिखा हुआ था, और एक बार पूछा गया ये, तो मतलब अलग थोड़ी हो गया, और लेटेस्ट में पूछा है 2020 में ही पूछा गया है, ठीक है, और एक इससे पिछले साल। तो अपन सोचना ऐसे ही है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया, cos इनवर्स बोलो x प्लस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, प्लस होता है तब माइनस आता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये लीजिए जी, बताइए ये क्या हो गया, cos इनवर्स को तो भेजो उधर, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस, दोनों पर 7 रूट लगा दो, रूट में क्या आ जाएगा बताओ 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, ध्यान देना 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस माइनस हो गए प्लस 4x की पावर 4, और ये हो गया cos 2 पाई बाई 3। भाई रूट में दो, एक फैक्टर ये है एक फैक्टर ये रूट के अंदर है, तो दोनों पर 7 रूट लगा दो और मल्टीप्लाई कर दो बस। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है माइनस 1 बाई 2। सोचो सोचो कैसे, cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1 बाई 2, 2 पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब एक काम करो, जिस टर्म पर रूट है उसको तो एक साइड में करो और बाकियों को एक साइड में करो, तो देखो ये 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 है, इसको इधर ले आओ, प्लस का 1 बाई 2, इसको तो अलग कर दिया, और ये माइनस का रूट है उसको उधर भेज दिया, ऐसे आसान हो जाएगा काम। अगर आप साइन वाला फॉर्मूला लगाते तो पता है क्या होता, यहां पर भी रूट की टर्म आती, यहां पर भी रूट की टर्म आती, फिर आप रूट हटाने के लिए क्या करते होल स्क्वायर करते, तो चलिए एक का हट जाता दूसरी का हट जाता, लेकिन 2ab भी तो आता। फिर यहां पर मैंने क्या किया, सेपरेट हो गया काम, रूट एक अकेला अलग चला गया और बिना रूट के इधर चले गए, तो देखो यहां पर स्क्वायर लगाते ये हट गया। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर का x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी 1 बाई 4 प्लस 2ab, तो ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर बच जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4। देख पा रहे होंगे 4x की पावर 4 से 4x की पावर 4 कैंसिल आउट, ये 5x स्क्वायर है इस साइड में ले आओ, तो ये हो गया 7x स्क्वायर, और 1 बाई 4 को उधर भेज दिया, तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाई 4 यानी 3 बाई 4। हाँ जी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई, ये ऐसे ही कहो 3 बाई 4 इंटू 7, ऐसे करो इसको, ताकि x इक्वल टू हम क्या लिख सकें, ध्यान दें स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा, ठीक है, तो रूट लगेगा तो 1 बाई 4 का तो हो गया 1 बाई 2 रूट 3 बाई 7। अच्छा जी, एक बात और सुनना ध्यान से, स्क्वायर हटा के उधर रूट लगाते हैं तो अपन प्लस माइनस लिखते आए हैं आज तक, नहीं यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, यहां पर आपने लगा दिया प्लस माइनस, ठीक है भाई लगाया, माइनस वाला नंबर यहां रख के देखो, देखिए x की जगह पर, अगर यहां x की जगह पर आप माइनस में रखेंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि साइन इनवर्स में माइनस होता है, वो बाहर आ जाता है, यहां बाहर आ जाएगा, यहां पर भी माइनस रखेंगे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब सोचना ये दोनों माइनस के नंबर होंगे, 2 माइनस के नंबर ऐड हो गए, माइनस क्या ही आएगा रिजल्ट, सामने वाला रिजल्ट है पाई बाई 3 तो प्लस होता है, तो क्या माइनस पॉसिबल है, नहीं है, तो सिर्फ आप इसका प्लस वाला आंसर लिखेंगे, ओके। ये आपका आंसर है, बुक में एग्जाम्पल है और बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस लेक्चर में हुए, नेक्स्ट लेक्चर में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ में आपका चैप्टर द एंड हो जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच।